अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे श्री साईं बाबा ने साईं सच्चरित्र लिखने की स्वीकृति के साथ साथ वचन दिए। बाबा की लीलाओं का ज्योति स्तंभ स्वरूप, मातृ प्रेम, रोहिला की कथा और बाबा के अमृत उपदेश। नंबर 1, श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। तुम अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा तथा ध्यान व भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर हेमाड़ पंत को अति हर्ष हुआ और वे निर्भय हो गए। उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब यह कार्य अवश्य ही सफल हो जाएगा। बाबा ने श्यामा की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसके भक्ति में निरंतर वृद्धि होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता देगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परम आनंद व चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से भी बचा लेता हूँ। मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो। सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है। इससे श्रोताओं के चित्त को शांति प्राप्त होगी और जब ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा तब अखंड चैतन्य धन से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साईं के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। नंबर 2, भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा प्रदान करना। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ पर्यटन करने की और किसी को भगवत कीर्तन करने की भिन्न भिन्न कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा प्रदान करी। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था। उनकी कृपा मात्र से ही यह कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहंकार नष्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अपना चरित्र स्वयं ही लिखूंगा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था। अतः साईं सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि कृपा से क्या संभव नहीं है। मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है।
अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वे ही जानते हैं। हारमोनियम और बंसी को भी यह आभास कहाँ होता है कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है। इसका ज्ञान तो वादक को ही है। नंबर 3, बाबा का चरित्र, ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज को कोई हानि भी ना पहुँचे। इस भवसागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उसी की भांति उपयोगी है। वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है। जब वह कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं लोप हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट हो जाएंगे, अतः यह मोक्ष प्राप्ति का भी एक सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलयुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों के लिए भी अच्छा है। अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण करने में कठिन है, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण तो अत्यंत ही सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की ही आवश्यकता है। कथा श्रवण और कीर्तन से इंद्रियों की स्वाभाविक विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल को प्रदान करने हेतु उन्होंने साईं सचरित्र की रचना करवाई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवान भक्ति के अधिकारी बने तथा निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों। साईं सचरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना यह साईं महिमा ही समझें। नंबर 4, मातृ प्रेम। गाय का अपनी बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तन सदैव दूध से पूर्ण रहते हैं। जब भूखा बछड़ा उसके पास दौड़कर आता है तो दूध की धारा स्वयं ही प्रवाहित होने लगती है। इसी प्रकार माता भी अपने बच्चों का आवश्यकता से पहले ही ध्यान रखती है। वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं होता। बालक के सुंदर श्रृंगार को देखकर माता के हर्ष का ठिकाना नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और निस्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम भी अपने शिष्य पर होता है। हेमाड पंत जी आगे लिखते हैं कि जब सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया था तो जो पेंशन मुझे मिलती थी वह मेरे कुटुंब के निर्वाह के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन जब मैं अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया तो अन्ना साहब ने मेरे लिए बाबा से यह प्रार्थना की कि इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है वह निर्वाह योग्य नहीं है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया और कोई नौकरी इन्हें दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुखपूर्वक रह सकें। बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक तथा दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें सबसे दया और नम्रता का बर्ताव कर अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि ये इस प्रकार आचरण करेंगे
तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। नंबर 5, रोहिला की कथा। रोहिला जाति का मनुष्य एक बार शिरडी में आया। बाबा के प्रेम से मुक्त होकर वह शिरडी में ही रहने लग गया। वह आठों पहर अपनी उच्च आवाज में कुरान शरीफ की कलमे पढ़ता और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग जब खेती का काम करके रात्रि को घर लौटते थे तो उसकी कर्कश पुकारें उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। कई दिनों तक तो वे लोग मौन रहे, परंतु जब कष्ट असहनीय हो गया तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत गांव वालों को डांटते हुए बाबा ने कहा कि रोहिला की तरफ ध्यान मत दो। बाबा ने कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है। इसी कारण वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी ही न थी। बाबा का संकेत केवल उसके कुविचारों और नींद से था। अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्ण थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श ही दिया। नंबर 6, बाबा के मधुर उपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात जब भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे तो बाबा ने सुंदर निम्नलिखित उपदेश दिए। बाबा ने कहा, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु यह सदैव याद रखो कि तुम जो कुछ भी करते हो वो सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूँ। मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता व संचालक हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति व संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं। इन सुंदर तथा अमूल्य उपदेशों को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त मैं अन्य किसी मानव की सेवा नहीं करूँगा। मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा, क्या सचमुच ऐसा घटित होगा? भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी भी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त से जीवन पर्यंत बाबा की ही सेवा करता रहा। आगे हेमाड़ पंत जी लिखते हैं कि समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता, इंद्रिय आसक्ति दूर कर एक चित्त हो अपना ध्यान बाबा की लीलाओं की ओर दे और स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ भ्रमित न हों। उन्हें केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है श्री साईं लीलाओं का श्रवण। इससे उनका अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जिस प्रकार अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, उसी प्रकार श्री साईं बाबा को अपने हृदय में धारण करो। और इसी के साथ अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।